जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये क्या चीज होता है। ये वीडियो खासकर मेरे बहनों के लिए है जो नहीं समझती है या फिर जानती नहीं है पीरियड्स होता क्या है, ये क्यों आते हैं या फिर नहीं आने से हमें क्या होगा, इसके आने से हमें क्या क्या तकलीफें या फिर झेलना पड़ता है। दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले जानते हैं ये पीरियड्स होता क्या है। देखिए, जब लड़की या फिर कोई महिला जो होती है उसके यूट्रस यानी गर्भाशय में जहाँ बच्चा पलता है तो हर महीने एक नया ब्लड रिच लेयर बनता है। ये ताकि प्रेगनेंसी हो सके। ये हमेशा यानी हर महीना एक ब्लड लेयर बनाता है यहाँ सॉरी यूट्रस में यानी गर्भाशय में, ताकि दोस्तों क्या हो सके, प्रेगनेंसी हो सके। ये पीरियड्स आने का मतलब यही है दोस्तों। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही लेयर टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। इसी को पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों पीरियड्स आना, क्योंकि ये हर महिला में होता है पीरियड्स। क्योंकि जो ओवरी होता है या फिर उसके अंदर जो अंडाशय अंडाशय ओवरी या अंडाशय जिसे कहते हैं, उसके अंदर अंडाणु होता है। वो क्या करता है, हर महीने वो रिलीज होता है और आके यूट्रस में इंतजार करता है किसी स्पर्म का या फिर कह सकते हैं शुक्राणु का, उसका इंतजार करता है। जब वो नहीं मिलता है दोस्तों तो ये क्या करती है, टूट कर बाहर निकल जाती है। टूट कर बाहर निकल जाती है ब्लड के रूप में। तभी ये इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड्स, जो कि हर लड़की में ये कॉमन होता है। जो कि हर 28 दिन के बाद एक साइकिल पूरा होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो हर 28 दिन के बाद एक बार होता है। कि यहाँ पर दोस्तों कि हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसीलिए जो होता है यूट्रस अपनी एक्स्ट्रा तैयार की हुई जो परत है वो बाहर निकल देता है। अपनी जो एक्स्ट्रा लेयर परत बनाता है यहाँ पर ताकि बेबी बन सके। तो वो क्या करता है, जब देखता है कि कोई स्पर्म आया ही नहीं तो उसको बाहर रिलीज कर देता है। हर 28 दिन के बाद ये एक बार होता ही है। तो आइए हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए दोस्तों ये पीरियड्स होता है क्या, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई एक गेस्ट आने वाला है, जो कि हर महीने एक नया गेस्ट आएगा। आपके घर में हर महीने एक नया गेस्ट आएगा। अब उसके लिए मम्मी क्या करती है, सबसे पहले तो घरों को एकदम सजाएगी, बेडशीट एकदम नया तैयार करेगी उसको, फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी, पूरा माहौल सजाएगी। लेकिन सपोज दैट अगर मान लीजिए कि वो मेहमान आए ही ना, तो फिर क्या होगा दोस्तों। मम्मी कहेगी यार इतना सब कुछ अच्छे तरीके से सजाया था हमने, इतना अच्छा तरीके से खाना पकवान सब कुछ माहौल एकदम तैयार किए थे, लेकिन गेस्ट आया ही नहीं, चलो सब कुछ हटा दो और इसे वैसे ही का वैसे ही रखो। तो यही होता है दोस्तों हर लड़कियों में। दोस्तों जब ये अंडाणु जब रिलीज होता है यूट्रस में, जब इंतजार करती है, देखता है कोई गेस्ट आया ही नहीं है, तो गेस्ट आया ही नहीं तो बेबी कहाँ से बनेगा। तो उसके लिए क्या करता है, देखता है कि नहीं आता है तो सब कुछ हटा देता है और एक्स्ट्रा जो लेयर बनाता है उसको वेजाइना के थ्रू जो होता है, योनि के थ्रू लड़कियों के, तो उसके जरिए इसे निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। ये वेस्ट मटेरियल होता है। ये सारी चीजें होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। तो हम लोग पीरियड्स बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रिलेटेड सवाल है जो कि ज्यादातर महिलाओं का दिमाग में चलते रहता है। जो लड़कियां नहीं समझती इन चीजों को, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पीरियड जो है वो कितने दिन तक चलता है। देखिए हर लड़कियों का जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग अलग होता है, लेकिन सभी का सिमिलर होता है। 28 दिन में एक बार होना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत कॉमन होता है दोस्तों। 28 दिन के बाद ही एक बार पीरियड्स होता है। अगर वो डिले हो जाता है, थोड़ा 10-15 दिन लेट हो जाता है, वो अलग बात है, उसका भी कारण होता है, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हर लड़कियों का कॉमन है। 28 दिन में एक बार आपका पीरियड्स होगा और 3 से 7 दिन तक आपका चलेगा। अब बात करते हैं आगे की पीरियड में खून कितना निकलता है। तो ये दोस्तों देखिए बहुत सारी लड़कियों का दिमाग में ये चलते रहता है कि यार अगर मेरा पीरियड्स हो गया इस बार तो बहुत खून निकल गया। तो ऐसा नहीं होता है। खून सिर्फ आपका 1 से 3 चम्मच के पीछे आपका खून जो होता है वो बर्बाद होता है। तो ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा मोटा है, ऐसा मामला ये नहीं है। देखिए पीरियड्स में दर्द क्यों होता है, देखिए आप समझिए पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। क्योंकि जब अंडाणु जब रिलीज होती है, देखता है कि कोई गेस्ट आया ही नहीं, यानी शुक्राणु आया ही नहीं, तो वो क्या करेगा दोस्तों, यूट्रस जो होता है उसको क्या करेगा, अपने आप को सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ता है ना यूट्रस, तो उस चिपहट के जरिए यानी वो दबाव के जरिए क्या होता है, वो लेयर टूट करके एकदम बाहर निकलने लगती है। तब जब सिकुड़ता है ना तो पेट में हमें दर्द होने लगता है। ये लड़कियों के पेट में ये दर्द होने लगता है और ये दर्द बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पहला दिन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत सारी लड़कियां जो रो देती है दोस्तों, ये सारी चीजें होती है। सपोज दैट एग्जांपल, ये क्यों होता है, मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन उसे कस कर रगड़िएगा ताकि गंदगी आसानी से बाहर निकल जाए या फिर पूरी तरह से गंदगी निकल जाए। ठीक इसी प्रकार होता है हमारे यूट्रस में जो लेयर खराब हो चुकी होती है, जो ब्लड लेयर होती है, वही बेबी को तैयार करने के लिए बनती है, तो वो वेस्ट हो जाती है, वो मतलब खराब हो जाती है। तो उसको बाहर भी तो फेंकना है ताकि वो अंदर खराबी ना हो। तो उसको बाहर फेंकने के लिए यूट्रस क्या करता है दोस्तों, गर्भाशय वो चीप देता है उसे,
उसे एकदम दाब देता है तेजी से, ताकि पिचक करके वो बाहर आ जाए, एक भी अंदर गंदा ना रहे। यही होता है दोस्तों कि दर्द होने लगता है लड़कियों के पेट में। आगे देखिए पीसीओएस या फिर पीसीओडी क्या है, ये कैसे असर डालता है पीरियड्स पर। देखिए पीसीओडी या फिर पीसीओएस ये एक तरह का दोस्तों कह सकते हो एक बीमारी होता है, जो कि हर 5 लड़कियों में से 3 लड़कियों को होना ज़रूरी है या फिर कॉमन है। ये बीमारी हर लड़कियों में होता है, ये कॉमन है। ये होता कैसे है? देखिए ये सब ज़्यादातर जंक फूड या फिर फास्ट फूड खाने से होता है, जो ज़्यादातर तेलीय पदार्थ होता है, कुरकुरी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह, जो तेलीय पदार्थ होता है, उसे खाने से होता है। चाउमीन, चाट ये सब खाने से, मसालेदार चीज़ खाने से ये सब होता है। अब पीसीओएस या फिर पीसीओडी असर कैसे डालता है ये चीज़ों में? देखिए, तो मान लीजिए जो अंडाणु होता है दोस्तों, वो क्या कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, यानी अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो अंडाशय ही अगर खराब हो गया तो फिर अंडाणु को बनाएगा कौन दोस्तों? ये कच्चा रह जाएगा, ये पकता नहीं है। तो पकेगा नहीं तो फिर अगले 28 दिन के बाद आपका रिलीज नहीं होगा, वो पीरियड्स आपका होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बना ही नहीं, पका ही नहीं, मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे पीरियड्स के रूप में वो बाहर आ जाएगा? वो ऐसा नहीं होगा, वो कच्चा रहता है, और इसीलिए यूट्रस जो होती है, जो अंडाशय होता है, वो अपने पास रख लेता है उस अंडाणु को और जमा करने लगता है। और जब 2-3 महीना ज़्यादा हो जाता है, डिले हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर वो थोड़ा-सा दिक्कत होता है। इसमें इलाज आपका समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या करता है, अपने पास रख लेता है अंडाणु को, छोटा-छोटा अंडाणु बनता है उसमें, अपने पास रख लेता है, उसे रिलीज़ होने ही नहीं देता है, उसे छोड़ता ही नहीं है, इसलिए पीरियड्स नहीं आता है। किसी-किसी का 1, 2, 3 महीना तक चल जाता है, पीरियड्स नहीं आता है, जिससे गाँठ बन जाती है जिससे पीरियड्स होता नहीं, निकलता नहीं। तो बहुत सारे लड़कियों का मिसकंसेप्ट रहता है दोस्तों कि अगर वो रिलेशनशिप में है, अगर किसी का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, तो अगर वो रिलेशनशिप में है और अगर वो सेक्सुअल रिलेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, और अगर उनका हर 28 दिन में एक बार पीरियड्स आना बहुत ज़रूरी है, ये हर लड़कियों में कॉमन है। लेकिन अगर किसी-किसी का पीरियड्स अगर डिले हो जाता है, मान लीजिए 5 दिन या फिर 10 दिन, 1 सप्ताह हो जाता है, तो उसमें धीरे-धीरे उनको टेंशन लगने लगता है कि कहीं उसका रुक तो नहीं गया, कहीं पर वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलते रहता है। तो इसे चेक करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चेक करते रहना है समय-समय पर। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ही, वरना अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे 2-3 महीना वेट कीजिए, अगला महीना आपका आ ही जाएगा, ये कॉमन है दोस्तों, ऐसा हो ही जाएगा आपका। लेकिन जिन लड़कियों का टेंशन में रहता है तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी-कभी क्या करता है, पीसीओडी इतना खतरनाक है कि 2-3 महीना तक ये मतलब डिले कर देगा, रोक देगा। तो इससे उन लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, लड़कियों के मन में कि कहीं मेरा जो है वो गर्भ जो है वो रुक तो नहीं गया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, दिमाग में चलते रहता है। हालाँकि ऐसा कुछ बात नहीं होता है, आप समय पर चेक करवा लेते हो तो अच्छी रहती है। लेकिन पीसीओडी जो है वो खतरनाक है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, दिखाना चाहिए आपको समय-समय पर। आइए समझते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड क्यों होते हैं? इर्रेगुलर का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें पीसीओडी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि आपका समय-समय पर पीरियड्स नहीं आता है। यानी हर महीना आपका 28 दिन के बाद आता है, लेकिन कभी-कभी ये डिले हो जाता है, कभी 10-15 दिन लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है, टाइम पर नहीं आता, कभी-कभी लेट हो जाता है 2-3 महीना। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे का कारण है, सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। ये दिमाग पर स्ट्रेस जो होता है, ये दिमाग का परेशान करता है, और दिमाग अगर परेशान हो गया तो फिर पीरियड को परेशान करेगा, क्योंकि दिमाग ही रिलीज करता है सभी ग्लैंड जो होते हैं दिमाग में, यही सब चीज़ें कंट्रोल करती है पूरा ब्रेन, हमारा शरीर को। ये पूरा ब्रेन जो हमारा है वो शरीर को कंट्रोल करता है। तो यही जो होता है पीरियड्स, दिमाग अगर परेशान हो गया तो पीरियड को परेशान करेगा ये। इसीलिए कभी डिले हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है पीरियड्स। तो इसमें घबराना नहीं है। दिमाग स्ट्रेस, आप जितना ज़्यादा टेंशन लेते हो, जितना ज़्यादा सोचते रहते हो, इससे क्या होता है, आपका पीरियड्स जो होता है वो डिले हो जाता है, कभी-कभी जल्दी हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। देखिए कम खाना, अगर आप खाना कम खाते हो तो आपका शरीर में वीकनेस होगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है, इससे वीकनेस होती है। तो खाना अगर सही पर नहीं मिलती है तो इससे भी क्या होते हैं, तो इससे इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं जो कि टाइम पर नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पीसीओडी भी है, आपका पीसीओडी भी एक कारण है, यही लेट करवाता है कभी-कभी। देखिए टू मच एक्सरसाइज़, अगर जब कभी लड़कियाँ ज़्यादा वर्कआउट या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर देती है, फिजिकल अटैचमेंट जो होता है, फिजिकल से रिलेटेड जब ज़्यादा वो काम कर देती है, तो इससे क्या होता है, शरीर में जो होता है दोस्तों, या फिर शरीर जब भारी होने लगता है, वज़न बढ़ जाता है, तो इससे भी पीरियड्स उसका डिले हो जाता है, लेट से होता है। कभी-कभी ये टाइम पर नहीं होता है, तो यही सारे
कारण है जो इर्रेगुलर पीरियड्स के जो उदाहरण है दोस्तों। ये सारी चीज़ें की वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं जो कभी-कभी टाइम पर नहीं होते हैं। तो घबराना नहीं है, ये सब कॉमन बीमारी होता है लड़कियों में, हर ज़्यादातर लड़कियों में। ज़्यादातर 5 से तो 3 लड़कियों में ये पीसीओडी जो है या फिर पीसीओएस, ये बीमारी तो कॉमन है। कभी ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियों में दोस्तों वो 28 दिन के बाद ही होगा। कभी-कभी 2-4 दिन लेट भी हो सकता है, कभी-कभी 1 महीना, 2 महीना भी लेट हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो पीरियड्स से होती है। जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को समझ लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।